साथियों पेज नंबर 75 के ऊपर आइए पता लगाएं के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, दशमलव अनुक्रम यानी कि दशमलव का पैटर्न आपको यहाँ पहचानना है और पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए यह टॉपिक आपका मोस्ट आईएमपी हो जाता है। दशमलव अनुक्रम यह आपका 75 नंबर 75 नंबर पेज के ऊपर दिया गया है। दशमलव संख्याओं के इस अनुक्रम को देखिए तथा प्रत्येक पद के बाद हुए परिवर्तन की पहचान कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है। अनुक्रम क्या दिया गया है? 4.4। ध्यान से एक बार में सारी बात समझ जाइए। 4.4। इसके बाद जो नेक्स्ट पद आपका आया है वो आया है 4.8। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आई है वो आई है 5.2 और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी है यहाँ पर 5.6। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 6.0। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि इसके बाद यह टर्म कैसे बनी है और इसके बाद यह टर्म उसी टाइप से बनी जैसे यह बनी थी। तो कुल मिलाकर 4.4 से 4.8 आया। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको 0.48 करके बनाया गया है। ठीक है। इस टर्म के अंदर 0.4 को योग करके यानी कि 4.4 से यदि आप 0.4 का जोड़ करें इसके अंदर तो आपको 4.8 मिल जाएगा। अब 4.8 से 5.2 कैसे बनी है? यानी कि इस टर्म में वापस से आप 0.4 को ऐड करेंगे तो आपको 8 4 12 की 2 और ये 5.2 आ जाएगी। अब 5.2 में फिर आप 0.4 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.6 और फिर इसके अंदर 0.4 ऐड करेंगे तो 6.0। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म आते चले जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में 0.4 जोड़कर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 0.4 जोड़ने के बाद अगला पद ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या ऐड किया गया है? 0.4, जिसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर 0.4 ऐड किया गया है, प्लस किया गया, तब जाकर अगला टर्म आपका आता है। अब यहाँ पर इसी अनुक्रम को जारी रखते हुए 3 अगले पद आपको लिखना है। तो इस अनुक्रम को यानी कि आपका 4.4, 4.8, ठीक, 5.2, इसके बाद 5.6, इसके बाद 6.0 और आपको नेक्स्ट 3 पद और लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6.4। इसका अगला पद क्या हो जाएगा? 6.4, फिर 6.8 हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका 7.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 0.4 ऐड करते जाएंगे और अगला टर्म आपका आता चला जाएगा। तो अगले 3 पद हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे भी है। इसी प्रकार परिवर्तन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगले 3 पद लिखिए। इस गणना को मानसिक रूप से करने का प्रयास कीजिए। अब आपको यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन दिया गया है 4.4, फिर है 4.45, फिर 4.5। तो अब आपको पहले तो इसके अंदर डिफरेंस पहचानने की ज़रूरत है कि ये आपकी जो सीक्वेंस है, ये आपका अनुक्रम है, ये प्लस में आगे बढ़ रहा है या माइनस में आगे बढ़ रहा है। तो इसे जानने के लिए जब तक ये आप इसका डिफरेंस नहीं जानेंगे, इसका अंतर नहीं जानेंगे, तब तक आप इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो इसका डिफरेंस देखते हैं। आपको नेक्स्ट टर्म में से 4.45, 4.45 में से घटा देना है 4.4। 4.4 को घटा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए और माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपका यहाँ पर बचता है 5, यहाँ पर 0.0 और 0। कुल मिलाकर ये आपकी टर्म जो है कैसे आगे बढ़ रही है? ये आपकी जो टर्म है नेक्स्ट टर्म आ रही है पिछली टर्म से, ये +5 से, ठीक है, कैसे आगे बढ़ रही है? +5 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि +0.05 इसके अंदर होता चला जा रहा है। ठीक है। यानी कि आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि 4.4 में, एक को डिटेल में आपको समझा देता हूँ।
4 में आप क्या करेंगे, 0.05 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, ये 4 वैसा का वैसा और 4 वैसा का वैसा। ठीक, आगे आइए। अब इस टर्म के अंदर नेक्स्ट टर्म लाना है तो फिर आप इसके अंदर 0.05 को ऐड करेंगे तो 5 और 5 आपका 10, 4 और 1 5 और ये ऐसा का ऐसा, ये आपका आ गया 450। 450 को हम फाइनली लिख सकते हैं इस प्रकार से 4.5 भी लिख सकते हैं। और 4.5 में अब आपने वापस से 0.05 को ऐड किया तो आपका 5 यहाँ पर और ये आपका 5 और 4, 4.45 इस प्रकार से नेक्स्ट आ जाएगा। आपका 4.5, 4.5 का अर्थ है कि 4.50। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं 4.50। इसका नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 4.55। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 4.6 और नेक्स्ट फिर आप 0.05 को ऐड करेंगे तो 4.65। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं और बेहतर समझने के लिए कि ये लिखा हुआ है आपका 4.40। क्या लिखा है, 4.40। इसके बाद 4.45, इसके बाद 4.50। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखिए 40, 45, 50 तो ये क्या हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 65। इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो एक को मैंने आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ पर बता दिया। चलिए बी वाला देखते हैं। बी वाले के अंदर जो डिफरेंस है, सबसे पहले वो अंतर निकालना है। आप 26.25 में से घटाएंगे 25.75 तो आपका यहाँ पर डिफरेंस आएगा प्लस का और वो भी 0.5 का। अब 0.5 प्लस में यानी कि इसमें ऐड करते जाएंगे आप 26.75 में जब 0.5 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 27.25। ठीक, अब 27.25 में आप फिर 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.75 और फिर आपका आ जाएगा 28.25। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पर मिटा सकते हैं। मैं इसको आपको मिटा देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारा एक साथ मिक्स हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सी वाला। सी वाले में 10.56, 10.67 तो तब जब आप 10.67 में से किस में से 10.67 में से माइनस करेंगे 10.56 तो आपका यहाँ पर बच जाएगा प्लस में। ठीक है, 0.11 यानी कि आपको अब प्लस करते जाना है 0.11 इसके अंदर। तो अब आप इस टर्म में 0.11 को ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड किया तो ये आ गया और 10.67 में 0.11 को ऐड किया 10.78 आ गया। जब इसमें आप ऐड करेंगे तो 10.89 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा सीधा सीधा 11। इसके बाद आ जाएगा 11.11। ये आपके 3 अगले पद हो गए। चलिए इसी प्रकार से डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में यहाँ 16 है, 16 में से आप 13.5 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2.5 का डिफरेंस, वो भी प्लस में। ठीक है, +2.5 यानी कि हर टर्म आपके +2.5 से आगे बढ़ रही है। तो आप इसको इस प्रकार से और लिख सकते हैं बेहतर कि ये बराबर +2.5। अब 2.5 को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो 18.5 में 2.5 ऐड करना है तो आपके यहाँ पर आ जाएगी 21, 21 आ गई। 21 के बाद फिर 2.5 ऐड किया तो 21 और 2 23.5 हो गई। फिर इसके अंदर आपने 2.5 ऐड किया, 23 और 1 24 और 2 26 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आ गया। चलिए ई वाला देख लेते हैं। ई वाले में 9.4 में से 8.5 आपने माइनस की, कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ बच जाएगा प्लस का 0.9। अब आपको यहाँ पर हर टर्म में 0.9 ऐड करना है। ठीक है, समझ गए, 0.9 ऐड करना है तो 0.9 जोड़ते जाएंगे तो 10.3 में आपने
9 को 8 किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, सॉरी 11 दशमलव, सबसे पहले 11.1 ये आ गया 11.1। फिर इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर आ जाएगा 13.0, ठीक है। नहीं, 13.0 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 11.1 में आपने 0.98 किया तो ये आपका सीधा सीधा 12.1 आएगा पहले, ठीक है। 12.1 में फिर आप जोड़ेंगे 0.9 तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 13.0, ठीक है। ये 3 पद आपके हो गए। चलिए इसके बाद एफ वाला, तो 4.95 में से आपने 8 माइनस किया 5.0। अब आपके पास माइनस में आया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। देन आपका आंसर माइनस में आएगा एफ वाले का, ठीक है। माइनस में 0.05। अब आप इसमें घटाते जाएंगे, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है, तो इसमें से आप 0.5 को घटाएंगे। घटाने के बाद आपका यहाँ पर एफ वाले में मिल जाएगा 4.90 है, इसमें से आपने घटाया 0.05 को तो आपको पास मिल जाएगा 4.85, ठीक। 4.85 में से फिर आपने 0.05 को माइनस किया तो 4.80 ये हो गया। फिर आपने इसके अंदर से 0.05 माइनस किया तो 4.75 ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जी वाला है। जी वाले में 11.95 से आप माइनस करेंगे 12.45 तो आपको यहाँ पर मिलेगा डिफरेंस में, ये भी माइनस में मिलेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो डिफरेंस में मिलेगा माइनस का 0.5, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस आया जी वाले में। अब 0.5 इसमें से कम करना है। जब आप इसमें से 0.5 कम करेंगे 12.45 सॉरी 45, फिर 11.95, 11.45 तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर 10.95। 10.95 के बाद आपका यहाँ पर आता है 10.45, ठीक है। 0.5 को माइनस कर रहे हैं और नेक्स्ट आपका जाएगा 9.95। तो इस प्रकार ये 3 टर्म आपके आ जाते हैं। इसके बाद एच वाला देखते हैं। एच वाले में आप 33 में से माइनस करेंगे 36.5 को तो यहाँ पर माइनस में आएगा और डिफरेंस कितना आएगा माइनस में 3.5 का। हर टर्म में आप 3.5 को माइनस करते जा रहे हैं तो आपकी यहाँ पर टर्म बनती है नेक्स्ट वाली 29.5 में से आप 3.5 को माइनस करेंगे, 3.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगी 26। 26 के बाद फिर 3.5 माइनस की तो 22.5 और फिर आपने 3.5 माइनस की तो 19 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके जो नेक्स्ट टर्म है ये मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी है ये आपके पास। ये आपकी नेक्स्ट टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर 21 है, ये 23.5 है और ये 26 है, ये 11.1 है, ये ठीक है। ये आपको लिखना है इसके सामने, ये वाली ये टर्म है आपकी, ये 3 टर्म सभी के लिए लिख दी हमने ये वाली, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है अपने स्वयं के अनुक्रम बनाइए तथा अपने सहपाठियों को प्रतिरूप का विस्तार करने के लिए चुनौती दीजिए। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। ए बी सी के मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं तो इस पैटर्न को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, ये आपको करने के लिए है तो मैं इसको कंप्लीट यहाँ पर नहीं करवाऊँगा, ये आपके टीचर आपको देंगे, उसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर योग और अंतर का आकलन, तो हम 75 पेज के ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है। सोनू दशमलव संख्याओं के योग और अंतरों को देख चुका है तथा कहता है कि यदि हम दो दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग सदैव उनके पूर्ण संख्याओं वाले भागों के योग से बड़ा होगा। साथ ही यह योग इनके पूर्ण संख्याओं वाले भागों के योग से 2
संख्या अधिक से कम होगा। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्लियर कर लीजिए क्या है। जैसे यहाँ पर दिया गया 25.936 और 8.202, ठीक है, क्या है 25.936 और 8.202। जब आप इनको ऐड करेंगे तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसका जो योग होगा वो इससे छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 25 प्लस 1, ये 25 प्लस 1, तो आपका 25 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 इससे छोटा होगा। कुल मिलाकर 25 और 8 कितना होता है? 25 और 8 33 और एक 34 और एक 35, तो कुल मिलाकर 35 से ये योग इसका छोटा आएगा। ठीक है, आप इसको योग भी कर सकते हैं। 6 और 2 आपका यहाँ पर होता है 8, 3 का 3 ही 3, 9 और 2 11 होता है, 8 5 13 और आपका एक इधर ये 14 हो गया और 2 और 1 हो गया यहाँ पर 3, तो 34.138। अब यहाँ पर हम इसको देखें तो 25 8 1 1 कुल मिलाकर ये 35 होता है, तो 35 से इसका योग कम होगा। ये क्लियर हो गया। ऐसा इसने इसलिए लिखा क्योंकि 25 के बाद हम अधिकतम मान लेते हैं इसको 26 के करीब करीब, और 8 दशमलव के बाद जो संख्या है वो एक और बढ़ा लो तो 9 के करीब करीब, तो कुल मिलाकर 25 धन 9 से ये अधिक नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये आपका 25 और 9 25 सॉरी 25 और 1 26 हो गया, 26 और 9 कुल मिलाकर ये हो गया 35। ठीक है, तो 35 से ये कम ही होगा। 25 में 1 जोड़ें तो 26 हो गया और 8 में 1 जोड़ें तो 9, कुल मिलाकर ये 35 से कम होगा। यही वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 25 और 8 तो पूर्ण संख्या वाला भाग हो जाएगा और बाकी जो दशमलव का है उसके कारण हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। एक तो ये वाला ऐड और एक ये वाला ऐड, यही इसमें कहना वो चाह रहा है। हम देखकर बता सकते हैं कि इसका योग कितना होगा। इसका योग जो है 35 से कम होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। उपरोक्त कथन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जांच कीजिए, क्या यह इन संख्याओं के लिए सत्य है? क्या यह इन्हीं 2 दशमलव संख्याओं के लिए सही होगा? तो सभी के लिए यह सही होगा। ठीक है, ये क्या होगा? सभी के लिए सही होगा जो हम कह रहे हैं ये। जैसे यहाँ पर दिया गया ये संख्या, ठीक है, यहाँ 25 दशमलव और 8 दशमलव ये वाली संख्या। अब इसके योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 25 और 8 कितने? 33, 33 और 2 35, तो इसका जो योग है वह 35 से कम होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। ये बात पक्की है, आप जोड़ के देख लेना, 35 से कम ही आएगा। 25 और 8 33 और 2 35, तो 25 8 और 1 1 कुल मिलाकर इस प्रकार से आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 35, तो इसका 35 से कम ही होगा। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं की सीमा को कम करने की विधि विकसित कीजिए जिसमें दोनों दशमलव संख्याओं का अंतर स्थिति होगा। तो अब आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पैरा आपका 3.8 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने पूरा मैथमेटिक्स का वीडियोस नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। कक्षा 6 और 7 दोनों का गणित प्रकाश वहाँ पर कंप्लीट दिया गया है।